ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी कि 27 नवंबर को पड़ रही है कार्तिक महीने की पूर्णिमा की तिथि। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस बार की यह पूर्णिमा हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि यह पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़ रही है, यानी कि सोमवती पूर्णिमा। आप सभी जानते होंगे कि इस दिन से यानी कि 27 नवंबर से कार्तिक महीने की समाप्ति हो जाएगी और इससे जाते हुए आखिरी कार्तिक महीने के आखिरी दिन में आपको सिर्फ 7 चावल के दाने से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। बच्चों के ज्ञान, बुद्धि, विवेक के लिए, आपके व्यापार, नौकरी के लिए, घर में अगर आए दिन कोई ना कोई समस्या आती रहती है या आप आर्थिक समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ 7 चावल के दाने आपके जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवा देंगे। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन मेरे आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आप सभी ने इस पूरे कार्तिक महीने में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ ना कुछ विशेष उपाय जरूर किए होंगे। अगर नहीं किए हैं या फिर आप किसी कारणवश कोई उपाय भूल गए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कार्तिक महीने में के इन आखिरी दिन में यानी कि पूर्णिमा की तिथि में अगर आप इन उपायों से कोई एक उपाय भी कर लेते हैं, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और साथ ही साथ आपको धन, वैभव, संपदा की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले खास उपाय के बारे में। पूर्णिमा की तिथि हो या फिर अमावस्या की तिथि, इन दोनों तिथियों में रात के विशेष महत्व होता है, इसलिए आप अगर रात के समय यह उपाय करते हैं तो ये सर्वोत्तम सिद्ध होगा। अगर रात में ये उपाय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें आप रात के समय जल समर्पित नहीं कर पाते हैं या फिर पूजा प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको चावल के दाने लेने हैं। आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने कहीं से भी टूटे, खंडित नहीं होने चाहिए। आपको पूर्ण चावल लेने हैं। फिर इसके साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। ये लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर में किचन से ही ले लेना है। और इसी के साथ साथ आपको एक बेलपत्र, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप फिर से इसका इस्तेमाल शिवलिंग के ऊपर कर सकते हैं। और पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बताया हुआ है कि इससे आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और अगर बेलपत्र के आखिर में डंडी लगी है तो उसे आपको तोड़कर अलग कर लेना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 11 चावल के दाने अपने साथ लेकर आए हैं, उनको एक एक करके आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आप एक चावल का दाना भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो ये भी आपके लिए पर्याप्त होगा और इससे भी आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं यानी कि धन धान्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होती है। तो आप एक चावल का दाना भी समर्पित कर सकते हैं। 5 चावल के दाने समर्पित कर सकते हैं या फिर 11 के चावल के दाने समर्पित कर सकते हैं। एक एक करके ये चावल के दाने आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और एक एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उसको आप अपने हाथ में यानी कि हथेली में रखिए और महादेव जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है। चंद्रमौली महादेव जी से यानी कि चंद्रमौली
महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको चंद्रमौली महादेव जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं या आपके जीवन में जो भी व्यापार से संबंधित समस्याएं हैं या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नौकरी से संबंधित समस्या है या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े अगर बहुत होते हैं, किसी भी प्रकार की अपनी समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। फिर यह एक बेलपत्र आपको इन्हें चावल के दानों के ऊपर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ होगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इस तरह से आपको ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं उसको धीरे धीरे किसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और लगातार चंद्रमौली महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। देखिए, चंद्रमौली महादेव जी के नाम को स्मरण करने के साथ साथ अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण भी कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। फिर इसके बाद वही शिवलिंग के सामने आप 1 या 2 मिनट बैठकर महादेव जी को निहारते रहिए और महादेव जी के से मन ही मन अपनी प्रार्थना को कहते हुए आपको वापस अपने घर चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति पूर्णिमा तिथि को चावल से कोई भी उपाय कर लेता है शिवलिंग के ऊपर या फिर अमावस्या की तिथि में काले तिल से कोई उपाय करता है तो इस उपाय से हम यकीन दिलाते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन की सारी समस्याएं महादेव जी की कृपा से जल्द समाप्त हो जाती हैं। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, गुरुजी ने यह उपाय बताते समय कहा था कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की धन से संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही है, धन कहीं से भी अगर आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अगर आप एक एक खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं तो फिर आपको ये दूसरा वाला उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक कमलगट्टा ले लेना है। कमलगट्टा हमें किसी भी पंसारी की दुकान से या जनरल स्टोर की दुकान से भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। 5 या 10 में आपको 2-3 कमलगट्टे मिल जाएंगे। आपको सिर्फ एक कमलगट्टा ही लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 5 बेलपत्र। देखिए, जो कमलगट्टा होता है वो धन को आकर्षित करने का काम करता है, धन को हमारे जीवन में बढ़ाता है, माता लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आपको एक कमलगट्टा जरूर लेना है और साथ ही साथ आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र अगर आपके पास में नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। आप स्टील के पात्र का लीजिएगा और जल हमेशा की तरह आप अपने घर से किचन से ही ले लीजिएगा। अब इन दोनों सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध भी लेना है। देखिए, अगर आपके पास में आधा चम्मच भी गाय का कच्चा दूध है तो आप उतना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गाय का देसी कच्चा दूध मिल जाए तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। अभी मैंने आपको बताया था कि पूर्णिमा की तिथि या अमावस्या की तिथि को आप रात के समय अगर कोई भी उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। इसलिए अगर रात में आपके पास में टाइम है तो रात में इस उपाय को आप ज़रूर कर लेना। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पूरे दिन में इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद समय से सबसे पहले आप जो एक कमलगट्टा अपने साथ लेकर आए हैं उसको इसी एक लोटे में डाल देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर जो आप 5 बेलपत्र अपने साथ लेकर आए हैं उनको भी इस एक लोटे जल में आपको डाल देने हैं। लेकिन बेलपत्र आपको कैसे डालना है इस बात का आपको ध्यान से समझ लेना है। आपको 5 बेलपत्र की डंडी एक साथ पकड़नी है और बेलपत्र की पत्तियां नीचे की तरफ, यानी कि बेलपत्र की जो आगे की पत्ती होती है उसका भाग नीचे की तरफ करते हुए आपको इसी सारी बेलपत्र को आपको इस लोटे के अंदर डाल देना है।
फिर इसके बाद ये एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और चंद्रशेखर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव? चंद्रशेखर महादेव जी के नाम का आपको स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो विशेष मनोकामना हो, धन से संबंधित आपके जीवन में धन अगर प्राप्ति नहीं हो पा रही है, व्यापार में रुकावट आ रही है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल पा रही है, नौकरी में कोई ना कोई बाधा आ रही है, तो धन प्राप्ति से संबंधित अगर कोई भी प्रार्थना आपकी है तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको चंद्रशेखर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस पूर्णिमा की तिथि में अगर आप बेलपत्र से या फिर कमलगट्टे से या फिर चावल के दाने से अगर कोई भी उपाय कर लेते हैं तो इससे महादेव जी अति प्रसन्न होते हैं और अपनी प्रार्थना जल्द स्वीकार करते हैं। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे आखिरी और सबसे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा क्योंकि ये आपको रात के समय में चंद्रमा के सामने ही करना है। पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा का विशेष महत्व होता है। चंद्रदेव की कृपा से अगर आपको आपके शरीर में कोई रोग हो गया है तो उसको समाप्त किया जा सकता है। बीमारियों को समाप्त करना है। आँखों से संबंधित अगर कोई रोग हो या फिर मानसिक स्थिति आपकी अगर ठीक नहीं है, दिमाग में लगातार तनाव बना रहता है, चाहे ढंग से संबंधित हो, इन वजहों से तनाव अगर रहता है, व्यापार अगर अच्छे से नहीं चल पाता है, इस वजह से तनाव रहता है, या नौकरी आपकी अच्छे से नहीं चल रही है इस वजह से तनाव रहता है, या फिर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर इस वजह से आप परेशान रहते हैं तो इस उपाय को करने से आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। एक छोटी सी स्टील की कटोरी में आपको कच्चा दूध लेना है या फिर आप स्टील के लोटे में कच्चा दूध ले लीजिए और इसी के साथ आपको चावल के दाने, अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर के आपको अपनी छत पर पहुंचाना है। आप अपनी छत पर उसी समय जाएंगे जब चंद्रदेव के दर्शन हो रहे हो, यानी कि इस पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रदेव आपको आकाश में दिखाई देने लगे उस समय आप जाइएगा और इस चावल मिश्रित दूध का अर्घ्य आपको चंद्रदेव महाराज को अर्पित करना है और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का आपको स्मरण करते जाना है और चंद्रदेव महाराज को आपको अर्घ्य देना है। जैसे आप सुबह सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं बस उसी तरह से आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है और फिर वहीं पर खड़े होकर थोड़ी देर आपको चंद्रदेव को निहारते रहना है। उससे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर आपके शरीर में कोई रोग हो उसको दूर करने के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना कर लीजिए। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको दूर करने के लिए चंद्रदेव से प्रार्थना कर लीजिए, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको चंद्रदेव महाराज जी से प्रार्थना कर लेनी है। आपको इस तरह से ये उपाय कर लेना है और उसके बाद आपको घर पे चले आना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।